हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज की। तो हमारा टॉपिक है लव मैरिज इन एस्ट्रोलॉजी। तो लव मैरिज दो टाइप के होते हैं। एक तो बोलते हैं कि ट्रू लव होना जो हमेशा के लिए रहे, और दूसरा होता है इट्स अ मियर अट्रैक्शन, और वो मैरिज शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़े समय के लिए होता है, और थोड़े समय के बाद वो मैरिज टूट जाता है। और वैसे मैरिजेस ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, उनके बाद में उसका डाइवोर्स होता है। तो वो मियर अट्रैक्शन होता है। तो हम दोनों की बात करेंगे लव मैरिज में। तो ट्रू लव कैसे होता है, तो पहले तो मैं बस इतना कहूँगा कि ट्रू लव को समझने के लिए 3 प्लैनेट्स की बहुत ज़रूरत है। कुंडली देखते ही पहले 3 प्लैनेट्स देखिए। क्यों? वो प्लैनेट्स है मून, मून यानी कि चंद्र, वीनस यानी कि शुक्र, और जुपिटर यानी कि गुरु। बस ये 3 ही प्लैनेट को पहले ठीक से देखना है। कौन से 3 प्लैनेट बोले मैंने? मून, नंबर 1 इज़ अ मून, नंबर 2 इज़ अ वीनस यानी कि शुक्र, और नंबर 3 इज़ अ जुपिटर। तो 3 प्लैनेट हमेशा याद रखिए। तो मून, शुक्र और गुरु, चंद्र, शुक्र और गुरु, ये तीनों प्लैनेट्स की पोजीशन हमेशा याद रखिए कहाँ पर होनी चाहिए। तो इन तीनों प्लैनेट्स की पोजीशन कौन से हाउसेस के रिलेटेड होनी चाहिए? तो हाउसेस, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 5 और हाउस नंबर 9। तो ये 3 प्लैनेट फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इन हाउसेस में प्लेस्ड है, और इनकी युति यानी कि वो कंजंक्शन में है, उनकी युति हो रही है, ये कंजंक्शन में है, तो रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। खास करके मैं कहूँगा कि फर्स्ट हाउस में चंद्र और शुक्र की युति है तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस में चंद्र है, थर्ड हाउस में शुक्र है और 5वें घर में गुरु है तो भी बहुत अच्छा है। तो ये ऐसे टाइप के कंजंक 3 प्लैनेट और 4 हाउसेस, ऐसी कंडीशन में ट्रू लव मैरिज होता है। ट्रू लव मैरिज, राइट, इसमें हम बोलते हैं कि ट्रू लव मैरिज होना, और वो बहुत बढ़िया ट्रू लव मैरिज होता है। और वहाँ पे एनी हाउ केस वो हमेशा लव कम अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होता है, और वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। लेकिन जो मियर अट्रैक्शन वाला केस है उसमें थोड़ा सा अलग एंगल आता है, जिसमें जुपिटर का केस नहीं आता है। खास करके उसमें शुक्र आता है, ठीक है, शुक्र एक प्लैनेट आता है। दूसरा आता है शुक्र के साथ दूसरा आता है राहु, मंगल। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाप ग्रह आने शुरू हो जाते हैं। तो शुक्र आएगा, उसके साथ जो राहु आएगा, मंगल आएगा, तो ये सब आएंगे, और ये भी उसी हाउसेस के रिलेटेड आएंगे। फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन बदल जाएगी, यहाँ पे मंगल भी आएगा और राहु भी आएगा। यहाँ पे चंद्र का रोल तो रहेगा, लेकिन चंद्र शुक्र के साथ होगा या फिर वो चंद्र राहु के साथ होगा, तो फिर वो ग्रहण दोष भी हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र का खास कोई प्ले नहीं होगा, लेकिन राहु शुक्र के साथ है, या फिर शुक्र चंद्र के साथ है और राहु पहले घर में है, या फिर गुरु 5वें घर में है और राहु पहले घर में है, तो ये मियर अट्रैक्शन वाला लव मैरिज बनता है। बहुत अट्रैक्शन होता है, खास करके उसमें महादशाएं राहु की चलती है, या फिर मंगल और शुक्र एक साथ चले आते हैं पहले घर में, और राहु की महादशा चलती है, तो मियर अट्रैक्शन होता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये लव मैरिज है या नहीं है, या मियर अट्रैक्शन है। मियर अट्रैक्शन होगा तो मैं कहूँगा कि कुंडली देखकर एक्चुअली पता चलता है कि बहुत बार क्या होता है कि लड़का लड़की दोनों के दोनों लव मैरिज करने के लिए मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है। तो मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि भाई
ये लव मैरिज नहीं है। यहाँ पे लव करने वाला एक ही बंदा है, दूसरा तो प्रोफेशनल है। तो फिर वो बहुत बुरा मानते हैं, मुझे बहुत बोलते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ कि एक्चुअल में एक बंदा बहुत कमर्शियल यानी प्रोफेशनल है, और दूसरा जो है वो तो एक्चुअल में ट्रू लव लेके चल रहा है, लेकिन दूसरा उसका एडवांटेज उठा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो लव मैरिज इतने आसानी से बोल नहीं सकते कि वो लव मैरिज है या नहीं है, लेकिन चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। चार्ट्स आसानी से पता चलता है कि ट्रू लव कौन सा है और अट्रैक्शन वाला लव कौन सा है। कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बंदा बहुत ही इन्वॉल्व या फिर एंगेज होता है, लेकिन दूसरा उसका फ़ायदा उठा रहा होता है। तो देखो सिंपल है, मैरिज अगर लव मैरिज कर रहे हो तो भी कुंडली और चार्ट्स हमेशा मैचिंग कराओ। और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी कंसल्ट करना हो तो नीचे लिंक में मेरा नंबर है, वो नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो और मेरा एडवाइस लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।